लक्सर के खानपुर में अवैध खनन से भरे तेज रफ्तार डंपर ने 3 बैलगाड़ियों को रौंद डाला है। हादसे में एक किसान की मौत हो गई जबकि 2 किसान घायल भी हो गए हैं, जिनकी हालत नाजुक देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। लक्सर और खानपुर में रात दिन अवैध खनन का खेल जारी है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश भी है। वहीं हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने सड़कों पर बैठकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। वो सब खनन से जुड़े हुए हैं और वो खनन में ही मगन है। तो मुस्कुरा तो मैं इसलिए रहा हूँ कि मैं बार बार चिट्ठी लिखता रहता हूँ चीफ सेक्रेटरी को, उद्योग सचिव को, तो उसका बहुत ज्यादा असर नहीं होता। मुझे जवाब भेजते हैं हमने इतने पट्टे सील कर दिए, इतने भंडारण रद्द कर दिए, बाकी कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। अवैध खनन बहुत जोरों से है। जो जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है वो काम नहीं कर रहे और बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार चरम पे है, उगाही बहुत जबरदस्त है। पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या करें, क्या ना करें। और संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, जिस तरह से खनन का खेल जो चल रहा है अवैध खनन का, इस पर किस तरह से कार्रवाई होती हुई भी नजर आ रही है लक्सर क्षेत्र में? बिल्कुल, देखिए विशाल, लक्सर क्षेत्र को खनन चुगान का एक बहुमूल्य क्षेत्र जो है खनन माफिया द्वारा माना जाता है और इस क्षेत्र में लंबे समय से अन्य जिलों के, अन्य राज्यों के माफिया हैं, लंबे समय से खनन का खेल कर कर अपना मुनाफा यहाँ पर कमा रहे हैं और इसी का कहर जो है अब जो है यहाँ की लक्सर की जो जनता है उसको ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लक्सर में दिन रात अवैध खनन के भरे डंपर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। हालांकि कई ग्रामीण जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने कई बार इस बार को लेकर सवालिया निशान भी यहाँ पर उठाए हैं और जिसका खामियाजा जीती जागती सड़कों पर आज देखने को मिला। लक्सर के खानपुर में आज जो 3 बैल बुग्गी से जो किसान अपने खेतों की ओर जा रहे थे, उसको लेकर एक डंपर ने, तेज गति ये चालक डंपर था जिसको टक्कर मार दी और मौके पर एक किसान और एक भैंसा बुग्गी की दर्दनाक यहाँ पर मौत हो गई। हालांकि 2 किसानों को हाई सेंटर यहाँ पर रेफर किया गया है। हालांकि लंबा जाम इस समय ग्रामीणों ने लगाया हुआ है। ये स्थिति अभी नाजुक जो घायल व्यक्ति हैं उनकी बताई जा रही है और जो कार्रवाई की मांग को लेकर और खनन की रोक की मांग को लेकर ग्रामीण अभी धरना स्थल पर यहाँ पर सड़कों पर जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। हालांकि इसी की प्रतिक्रियाएं को देखते हुए अब खनन पर कई जनप्रतिनिधि सवाल भी उठा रहे हैं। यहाँ पर लक्सर विधायक जो बसपा के विधायक है मोहम्मद फैजाद, उन्होंने भी खनन के खेल को यहाँ के पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। वहीं जो अगर खानपुर विधायक की बात करें तो उन्होंने भी खनन के सवालों को घेरते हुए प्रशासन को यहाँ पर घेरा है और यहाँ पर खनन बंद करने की यहाँ पर मांग की गई है। हादसों की बात करें तो लक्सर में अनगिनत हादसे इस खनन खेल से होते नजर आ रहे हैं और जिसका खामियाजा आज ये किसानों को आज देखना पड़ा है। आज एक किसान की मौत हो गई है, 2 किसान जो हाई सेंटर यहाँ पर रेफर किए गए, उनकी नाजुक भी हालत बताई जा रही है। तो इसी क्रम में अभी ग्रामीण जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और खनन के इस खेल को बंद करने की मांग जो ग्रामीण अभी सड़कों पर धरने पर बैठे हैं। किसान गोविंद, क्या माने, अधिकारियों को पता है, नेताओं को पता है, लेकिन अवैध खनन पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? इसके पीछे की क्या वजह देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए विशाल, अगर पुलिस प्रशासन की माने तो जो कोतवाली है उस कोतवाली से होकर, टिकट से होकर इन वाहनों जो है दिन और रात ये गुजर रहे हैं। हालांकि पहले चरण में सबसे पहले जो रात्रि में खनन का खेल होता था, लेकिन अब जो है दिन के उजाले में परमिशन के नाम पर ये खनन का खेल होता है। लेकिन अगर अधिकारियों से सवाल पूछा जाए, जब भी मीडिया कोई मुद्दा उठाता है तभी प्रशासन के कान खुलते हैं, क्योंकि प्रशासन के पास भी कोई भी अनुमति इस खनन के खेल की नहीं है। और सवाल यही उठता है कि इतनी भारी संख्या में अवैध खनन के ये डंपर जो दिन रात मौत का तांडव उठा रहे हैं, यानी कि ग्रामीण इस हादसे में कई चोटिल हो चुके, कई लोगों ने जान गंवाई है। लेकिन सवाल यही है, इस खनन के खेल पर कब तक रोक लग पाएगी या फिर ये खनन का खेल ऐसे ही जारी रहता रहेगा? कब तक ग्रामीण अपने जो जवान जान गंवा चुके हैं, कब तक ये लगाम लग पाएगी? लेकिन इस खेल का जो खनन का खेल है वो कहीं ना कहीं कई माफिया
कई लोग इसमें मिली भगत है और पुलिस प्रशासन पर अब जो है ग्रामीण और जनप्रतिनिधि सवाल या निशान उठा रहे हैं। तो अब क्या माने आगे के लिए, क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है कि अवैध खनन के इस खेल को रोका जा सके या फिर इस पर कंट्रोल किया जा सके? गोविंद, बिल्कुल, देखिए विशाल, जिस तरह से आज जो है लखसर के बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने भी प्रतिक्रिया दी कि इस खनन के खेल में कहीं ना कहीं सरकार को घेरा है और साथ ही जिस तरह से पुलिस और तहसील प्रशासन के अधिकारियों को घेरा है, वहीं अगर मौके की अगर हम बात करें तो वहां पर जो है निर्दलीय विधायक जो खानपुर से उमेश कुमार शर्मा है वो भी पहुंचे थे। उन्होंने भी इस तरह की जो पुलिस पर सवाल या निशान उठाया, लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल यही बनता है विशाल कि आखिरकार सरकार और जो पुलिस प्रशासन कब तक इस खनन पर लगाम लगा पाएंगे या फिर मौत इस तरह से ग्रामीणों को रोकती नजर आएगी। विशाल, बिल्कुल गोविंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।